किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, ये पूरा प्लॉट हमारा ऊटी फर्स्ट लहसुन का प्लॉट है। आज लगभग साथियों 70 दिन की अवस्था में फसल हो चुकी है। और किसान भाइयों, इसमें हमने अभी तक 2 स्प्रे किए हैं। दूसरा स्प्रे अभी 2 दिन पहले किया था। आपको मैं बता दूं, मैंने दूसरे स्प्रे में कौन कौन से फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड उपयोग किए थे। तो किसान भाइयों, मैंने फंजीसाइड में मेटालेक्सिल मैंकोजेब, जो सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड आता है, उसको मैंने फंजीसाइड लिया है। कई कंपनियों के किसान भाइयों ये फार्मूला आते हैं, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन आप ब्रांड पसंद करते हैं तो आप रेडोमिल गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में किसान भाइयों मैंने एफएमसी कंपनी का मार्शल लिया है, जिसमें कार्बोसल्फान 25% इसी में आता है। और उसके साथ किसान भाइयों मैंने बीएसएफ का माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है लिबरल TMX2, वो साथ लिया है। और साथ में 1261 लिया है। किसान भाइयों, ये 4 आइटम मैंने दूसरे स्प्रे में 70 दिन की अवस्था में ऊटी फर्स्ट लहसुन में इनका स्प्रे किया है। अब किसान भाइयों बात करते हैं लहसुन में कितने दिन में हमको स्प्रे करना चाहिए, कौन सा फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड लेने चाहिए। तो किसान भाइयों, आप कोई सा भी फंजीसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, 100% रिजल्ट एक स्प्रे में हमको नहीं मिल सकते। आप ब्रांड में जाएं, चाहे अन्य कंपनियों की दवाइयों का स्प्रे करें, तो साथियों एक बार में कोई सा भी रोग हो, कोई सा भी कीट हो, एक बार में उनका सफाई नहीं हो सकता है। तो किसान भाइयों, लगातार मौसम ख़राब बना हुआ है। अत्यधिक मात्रा में कोहरा धुंध छाई हुई है, जिससे लहसुन के पत्ते लगभग 18 से 20 घंटे पानी में ही रहते हैं। मुश्किल से 4 घंटे लहसुन के पत्तों पर धूप लगती है। तो किसान भाइयों, 4 घंटे में लहसुन उतना अपने पत्तों को नहीं बचा पाएगी। फंगस लहसुन में लगना तय है। तो किसान भाइयों, आप 5 दिन 6 दिन बाद स्प्रे के, पहले स्प्रे के 5 से 6 दिन बाद आप दूसरा स्प्रे ज़रूर करें। मैंने 2 दिन पहले स्प्रे किया है अपनी लहसुन की फसल में, लेकिन 3 दिन बाद मैं वापस इसमें एक सिस्टमिक, एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का स्प्रे करूंगा। तब जाकर किसान भाइयों लहसुन के पत्तों पर फंगस का अटैक कम होगा, फंगस पूरी तरह ख़त्म होगी। अगर आप फिर वापस गैप कर देंगे 20 दिन का, हमारी 25 से 30% फंगस पत्तों पर है, और हमने 15 दिन बाद या 20 दिन बाद स्प्रे किया, तो किसान भाइयों वो बढ़कर धीरे धीरे 60-70% पहुँच जाएगी। तब हम दूसरा फंजीसाइड लेंगे। तो किसान साथियों, आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपने बारिश के बाद या पहले फंजीसाइड का स्प्रे किया है, तो आप 5 से 6 दिन बाद एक स्प्रे और करें। आप एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड ले, एक आप सिस्टमिक फंजीसाइड ले। किसान भाइयों, अगर आपकी लहसुन की फसल में फंगस कम है तो आप हल्का टेक्निकल ले सकते हैं। अगर आपकी लहसुन की फसल में डाउनी मिल्ड्यू, पर्पल ब्लॉच, बैंगनी धब्बा, ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई है, तो साथियों आपको हैवी टेक्निकल लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। तो जिन भी किसान भाइयों की फसल में कम फंगस है, जो मैंने स्प्रे लिया है रेडोमिल गोल्ड फंजीसाइड, आप उसको ले सकते हैं। अगर साथियों आपकी लहसुन की फसल में अत्यधिक मात्रा में फंगस फैल चुकी है, आप स्प्रे करने में लेट हो चुके हैं, तो किसान भाइयों आपको मैं 2 फंजीसाइड बताता हूं, जिनका लहसुन की फसल पर जितने भी फंगस है उन पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथियों, एक BSF सिंगनम फंजीसाइड आता है, सिस्टमेट फंजीसाइड है। उसके साथ आप एक BSF का ही पॉलीराम फंजीसाइड आता है, ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। तो किसान भाइयों, आपकी लहसुन की फसल में अत्यधिक मात्रा में फंगस है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो आप एक बार इन दोनों का स्प्रे ज़रूर करें। लगभग आपको 3000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च होगा इन फंजीसाइड का, अगर आप स्प्रे करते हैं तो। साथियों, हमारी लहसुन की फसल में बारिश के लगभग हमने 25 दिन पहले सिंचाई की थी। हमारी लहसुन की फसल पूरी तरह खेत सूख चुका था, और साथियों बारिश भी बहुत कम हुई है, लगभग आधा इंच। तो लहसुन की फसल में फंगस बहुत ही कम है, क्योंकि साथियों
खेत बिल्कुल सूखा था, खेत में नमी बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए किसान भाइयों हमने रेडोमिल गोल्ड फंजीसाइड को लिया है। और साथियों इंसेक्टिसाइड की मैं बात करूं तो इस समय साथियों थ्रिप्स का अटैक बिल्कुल कम है। हल्का आप कोई सा भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, लेकिन फंजीसाइड आपको एक हेवी लेना पड़ेगा। आप इंतज़ार ना करें फंगस दिखने का अपने खेत में। साथियों फंगस ऐसी है, एकदम से पूरा खेत पीला हो जाएगा। लहसुन के पत्तों पर पीले पीले धब्बे हो जाएंगे, लहसुन के पत्ते वाइट होने लगेंगे। तो साथियों लहसुन की फसल में बहुत तेज़ फंगस का अटैक होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ, खेत में आपने ज़्यादा नमी की, तो साथियों आपकी लहसुन की फसल में बहुत तेज़ी से फंगस फैल जाएगी। साथियों अभी सभी दूर लगभग 70 से 80 दिनों की फसल हो चुकी है। अभी लहसुन का हमको पत्तों पर भी ध्यान देना है और तने पर भी ध्यान देना है। तो साथियों इस समय लहसुन में हम फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे तना मजबूत होता है। तो साथियों आप 05234 या 1261 इन फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ चलाते रहिए। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट देना चाहें तो मार्केट में बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद है। आप किसी भी एक को लेकर इन तीनों चारों का हर 8 से 10 दिन में अंतराल में स्प्रे करते रहिए, जिससे किसान साथियों हमारी लहसुन की फसल फंगस से भी बची रहेगी, लहसुन का तना मजबूत होगा। और साथियों सीधी सी बात है, तना अगर मजबूत बनेगा, तना मोटा बनेगा, तो साथियों कंद का विकास भी अच्छा होगा, कंद का साइज़ हमारा बड़ा बनेगा। तो किसान भाइयों 70 दिन की अवस्था में अभी हमारी ऊटी फर्स्ट लहसुन बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। किसी भी तरह की मुझे अभी लहसुन में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि किसान भाइयों लहसुन की फसल में हमको सब काम समय पर करने पड़ते हैं। अगर हमने कल पे टाल दिया तो हमारी लहसुन की फसल ख़राब हो जाएगी। तो किसान भाइयों समय पर आप अपनी लहसुन की देखभाल करें, समय पर रोग देखें, कीट देखें, बीमारी देखें और उसका समय पर ही इलाज करें। पानी खींच कर दें आप। 25 दिन लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल में सिंचाई करें। 10 से 15 दिन में आप सिंचाई बिल्कुल ना करें। जितना लहसुन का खेत सूखा रहेगा उतना ही किसान भाइयों हमारी लहसुन का तना मजबूत बनेगा, लहसुन की हाइट छोटी रहेगी। तो सीधी सी बात ये भी है, लहसुन का कंद हमारा बड़ा बनेगा। तो किसान भाइयों मैंने आपको आज बताया है लहसुन की फसल में हम फंगस को कैसे कंट्रोल करें, पानी की खींच देकर लहसुन का तना कैसे हम मोटा करें, तना मोटा करने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व दें। और किसान भाइयों इन सभी का अगर आपने सही समय पर स्प्रे किया तो आपका लहसुन का कंद बहुत ही शानदार बनेगा, लहसुन की ग्रोथ अच्छी होगी, लहसुन में किसी भी तरह की फंगस नहीं होगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।